अगर आपने भी नई बाइक ली है, चाहे वो 300 प्लस सीसी हो, 400 प्लस हो, 200 प्लस सीसी हो, और अगर आपको जानना है कि फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स में रन इन में क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑल्सो कि जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए भी बड़े हेल्पफुल होंगे। सो दिस इज मैरिड बाइकर AKHL, लेट्स स्टार्ट द राइड। Good morning everyone, welcome back to the channel. This is Married Biker AKHL. Welcome to another moto vlog and this is my first video with KTM Adventure 390. अगर इससे पहले कि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि I finally bought a new motorcycle and I think I bought a beast all together. So अभी तो बाइक का रन इन चल रहा है। अभी ये 566 किलोमीटर ही रन हुई है और अभी बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा चलाने का क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू है, कोरोना है, कोविड है, ओमिक्रॉन है, सब कुछ है जो भी है। सो आज इन दिस वीडियो आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। इन दिस वीडियो आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि जब आपकी नई बाइक होती है तो उसका जो फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स का रन इन पीरियड होता है उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, व्हाट ऑल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। सुपर एक्साइटेड टू डू माई फर्स्ट मोटो व्लॉग ऑन KTM Adventure 390। ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है अपनी नई बाइक के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द टिप्स के आपको फर्स्ट 1000 किलोमीटर या आपका जो भी रन इन टेन्योर है, कई बार कुछ बाइक्स का 500 होता है, किसी का 1000 होता है, किसी का 1500 होता है, उसमें आपको किस किस टिप्स का याद रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो सबसे पहला पॉइंट, आपको वार्म अप करना चाहिए अपना इंजन। जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट 2 मिनट तक आपको वार्म अप करना चाहिए। उससे आपके बाइक को एक आइडिएशन आ जाता है कि हाँ ठीक है, इट्स टाइम टू राइड और इट्स टाइम टू रोल आउट। सेकेंड पॉइंट, एक्सेलरेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर आपकी नई बाइक है आपको बिल्कुल हार्श एक्सेलरेशन से पिकअप भी नहीं करना, आपको हार्श एक्सेलरेशन देके राइड भी नहीं करना। इनिशियल टाइम जब आपका रन इन रहता है बाइक का तो इनिशियली आपका जो एक्सेलरेशन है, आपका RPM काउंट है, ये बहुत मैटर करता है आपकी बाइक के फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका इंजन कितना ट्यून्ड अप रहेगा, कितना स्मूथ रहेगा, क्या आपको माइलेज देगा और कितना आपको अच्छा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देगा। सो एक्सेलरेशन इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ द RPM कंट्रोल। आपका RPM, नया बाइक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग नई बाइक लेते हैं शोरूम से, एकदम से स्टार्ट करते ही फुल 110 पे चले जाते हैं। एक सेकंड, बस को जाने दो, तंग कर रही है, जाओ बाबा। सो लाइक आई वाज सेइंग कि जैसे नॉर्मली कई बार नई बाइक की खुशी में लोग क्या करते हैं कि सडनली RPM फुल देते हैं, फुल थ्रॉटल देते हैं, अपने मोहल्ले में जाते हैं, अपने दोस्तों के बीच में जाके जूं 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 करते हैं। वो सब मत कीजिए। आपको वो सब करने का मौका मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा वो सब करने के लिए। आपको इनिशियल 1000 किलोमीटर्स तक एटलीस्ट, मैं फिर बोलूँगा सब बाइक्स का अलग रन इन होता है, मैं एवरेज 1000 किलोमीटर्स के पॉइंट से बता रहा हूँ क्योंकि इस बाइक का 1000 है। सो आपके फर्स्ट 1000 किलोमीटर तक ट्राई आपका RPM 4000 to 4500 के बीच में ही फ्लो करे। मैक्स टू मैक्स 5000 चला जाए। 5000 RPM के ऊपर तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए अपनी नई बाइक को ले जाना। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको पॉसिबिलिटी मिले तो आप ट्राई कीजिए कि आप सारे गियर्स को थोड़ा सा यूज़ कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी बाइक में 6 गियर है तो आप 6 गियर पे, मतलब 6th गियर पे जाके 100 प्लस चले जाए। आपको बीच बीच में एक बार अटेम्प्ट करना है। जैसे अभी मेरा 4th गियर है, 5th गियर मैंने दिया, अगर मुझे पॉसिबिलिटी मिलेगी तो मैं 6th गियर पे भी जाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हो कि थ्रॉटल कंट्रोल मैंने अभी भी रखा हुआ है, एक्सेलरेशन कंट्रोल मैंने रखा हुआ है, RPM कंट्रोल मैंने रखा हुआ है। और ये इसलिए करना चाहिए कि थोड़ा सा आपको ट्यून अप हो जाता है बाइक को। कि जैसे 5th किया, 5th करके मैं 6th पे गया, ठीक है। अब आप कंट्रोल देखिए थ्रॉटल का और RPM का, ये उतना ही रखूँगा जितना मैंने आपको बताया है इससे पहले। 4500 to 5000 के बीच के ऊपर अराउंड ही रखूँगा। 4500 से बिलो रखने का मैं ट्राई करता हूँ। आपको ट्राई करना है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, बट ट्राई कीजिए कि आपके सारे गियर्स कवर अप करें आप। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड राइडिंग इन अ कांस्टेंट स्पीड। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि माइलेज के लिए आपको एकदम कांस्टेंट चलाना है,
50 डॉट रखो, आप एकदम ऐसा थ्रॉटल रखो कि आपका 52 ही चलता रहे या 53 ही चलता रहे, वो सब अवॉइड कीजिए। थोड़ा फ्लक्चुएशन रहने दो, बाइक के इंजन को थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए इन नेचर। आपका नया बाइक है, अभी आप रन इन कर रहे हैं, बट उसमें भी आपका फ्लक्चुएशन, उसको जो आप बाइक को फीलिंग दोगे इनिशियल डेज पे, वही आपकी बाइक के साथ हमेशा रहेगी। अगर आप इसे सुपर स्मूथ कर दोगे तो आपका बाइक बिल्कुल, इंजन बिल्कुल ट्यून हो जाएगा सुपर स्मूथ। अगर आप सुपर रफ कर दोगे तो बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा। यू नीड टू लर्न हाउ टू डू अ मॉडरेट ट्यूनिंग ऑफ द इंजन। सो इसलिए रन इन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाइक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई थिंक ऑल पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। सो इफ़ आई से वार्म अप, एक्सेलरेशन कंट्रोल, आरपीएम कंट्रोल, ट्राई टू रीच ऑल गियर्स, यू नो, ट्यून, कभी कभार मौका लगे तो आपको करना चाहिए। 5th पॉइंट, कांस्टेंट स्पीड अवॉइड करनी चाहिए आपको, कांस्टेंट स्पीड पे भी नहीं चलाना चाहिए, इंजन पे प्रेशर लोड आता है। 6th पॉइंट, आई थिंक, हाँ, 6th पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 6th पॉइंट, आपको इफ़ पॉसिबल ट्राई कीजिए आपका पूरा रन इन, जितना भी रन इन टेन्योर है, आप सिंगल राइडर होके करें। डोंट हैव एनी पिलियन विद यू। आप गर्लफ्रेंड के साथ थोड़े टाइम बाद चले जाना राइड पे, आपका रन इन कंप्लीट करके फर्स्ट सर्विस के बाद चले जाना, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके बाइक पे लोड आता है। सो जितना लोड आएगा उतना बाइक के इंजन को इनिशियल टाइम पे ही बहुत अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा टू मैच अप विद द लोड एंड टू ट्यून हिमसेल्फ, यू नो, एज एन इंजन टू ट्यून इटसेल्फ। सो आप ऐसे सिंगल राइडर चलिए और आपको उससे बेटर परफॉर्मेंस डाउन द लाइन आपको फील होएगी जब आप आप फर्स्ट 1000 में अगर ऐसा चल पाए एज अ सिंगल राइडर, आप इसको ट्यून करें इंजन को। सो आई थिंक दीज 6 पॉइंट्स are the major points which should be kept in mind if you are doing a run-in of your new machine, new motorcycle. And if you follow these points, I am pretty sure you'll have a very good engine down the line. Your engine will be highly tuned up, and it will also give much better performance rather than going in a very harsh mode. So I hope this video was helpful for you. I hope I am able to explain the points in the best possible way. And so until next time, this is Married Biker aka Achal signing off from my new motorcycle, which is the KTM Adventure 390. मैं हूँ excited यार, बार बार बोलूँगा. So until next time, be safe, ride safe, and I'll see you in the next motovlog. Take care. Bye.